हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल दिव्य राधिका ऑफिशियल में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी आज भी नरसिम्हा आवेश में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को लगने वाले विविध व्यंजनों में से एक भोग का नाम है नरसिम्हा लड्डू। तो क्यों उसे नरसिम्हा लड्डू कहा जाता है? बात है 16वीं सदी की, जब जगन्नाथपुरी के राजा का नाम था राजा नरसिम्हा देव राव। राजा नरसिम्हा देव का एक नियम था कि वह नृत्य प्रति अपने राजपाट को संभालने से पूर्व जगन्नाथ जी के श्री मंदिर जाके उनके दर्शन करते थे। तत्पश्चात वह जगन्नाथ जी का जो भी भोग उन्हें उस समय लगाया जा रहा था, उस भोग को स्वीकार करने के उपरांत ही अपना कार्यभार संभालते थे। एक दिन जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए राजा नरसिम्हा देव गए, तो राजा ने क्या देखा कि वहाँ जगन्नाथ जी को अभी अभी भोग लगा है। तो उन्होंने रोज की भांति पंडाओं से कहा कि आज जो भोग लगा वह उन्हें प्रसादी रूप में प्रदान करे। तो उस दिन जगन्नाथ जी के विशेष लड्डू जगन्नाथ जी को भोग लगे थे और उसी भांति जगन्नाथ जी के भोग लगाए हुए लड्डू प्रसाद रूप में पंडाओं ने राजन को दे दिए। अब राजा ने जैसे ही प्रसाद को मुख में रखा तो वह लड्डू इतने सख्त थे, इतने कठोर थे कि राजा के दांत लगाते ही राजा का दांत टूट गया, परंतु वह लड्डू नहीं टूटे। राजा को बहुत पीड़ा हुई और राजा जब श्री मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि किस प्रकार इतना कठोर भोग जगन्नाथ जी के लिए जा रहा है। और इसी बात से व्यथित होकर उन्होंने ये आदेश दे दिया कि आज से जगन्नाथ जी को ये लड्डू भोग में नहीं पधराया जाएगा। उस रात्रि जब जगन्नाथ जी के शयन के पश्चात राजा स्वयं शयन के लिए गए तो उन्हें स्वप्न में बहुत ही भयंकर एक आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर राजन घबरा गए। राजा ने देखा कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला शेर की आकृति सा कोई पुरुष उनके ऊपर आकर बैठ गया है। और जैसे ही राजन को थोड़ा प्रकाश लगा, उन्होंने देखा कि स्वयं नरसिम्हा देव जो हैं वो राजन की छाती पर आकर बैठकर उसे प्रहार कर रहे हैं, बहुत तेज तेज उसे मार रहे हैं। राजन घबरा गया। राजा ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया जिसके कारण आप इतने क्रोधित हो गए हैं? कृपया मुझे क्षमा दान करके मेरे अपराध को क्षमा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि आपको भला क्यों इस आवेश में आकर मुझे इस प्रकार से दंड देना पड़ गया। जब नरसिम्हा देव ने थोड़ा राजन की बात को सुना, वे शांत हुए तो उन्होंने बोला कि राजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भोग से उस लड्डू को हटाने की? तो राजा ने कहा कि प्रभु वो लड्डू इतना कठोर था, इतना सख्त था कि उसने मेरा दांत तोड़ दिया। तो मुझे लगा कि आप इतने सुकोमल हैं, आप किस प्रकार इसे आरोगेंगे, इसीलिए मैंने वो आज्ञा प्रदान करी। तो नरसिम्हा देव ने कहा कि जगन्नाथ स्वरूप में मैं उस लड्डू को नहीं खाता हूँ, मैं तो नरसिम्हा वेश में आकर ही उस लड्डू को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे वज्र के समान तीक्ष्ण दंत हैं और मेरे दांतों के लिए उस मामूली लड्डू को चबाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो वो लड्डू इतना पसंद है कि जैसे ही वो लड्डू मेरे सामने आता है मैं तुरंत नरसिम्हा रूप धारण करता हूँ और मैं उस लड्डू का स्वाद आरोपता हूँ। राजन, ये बात ध्यान रहे कि मेरे भोग में तुम सामग्रियों को बढ़ा तो सकते हो, परंतु मेरे भोग में से सामग्रियां घटाने का अपराध दोबारा मत करना। जब राजा ने इस प्रकार कथन सुना तो उन्होंने नरसिम्हा देव के आगे प्रार्थना करी, उनसे क्षमा याचना करी और उन्हें यह आश्वस्त किया कि आज के उपरांत वह लड्डू पुनः उन्हें भोग में आएगा और इस प्रकार वह लड्डू उन्हें नित्य भांति जैसे धराया जाता था ठीक उसी प्रकार धराया जाएगा। ये सुनते ही नरसिम्हा देव अंतर ध्यान हो गए। अब राजन जैसे ही ब्रह्म बेला में उठे, उन्होंने तुरंत मंदिर में यह आज्ञा दोबारा दी कि नरसिम्हा देव को जो लड्डू प्रिय है वह लड्डू लगाया जाए। और आज से, क्योंकि वह लड्डू नरसिम्हा देव का प्रिय लड्डू है, इसीलिए उसे नरसिम्हा लड्डू के नाम से जाना जाता है। आज भी श्री मंदिर में नरसिम्हा लड्डू का भोग नरसिम्हा देव को लगाया जाता है। ताड़ के पत्र में रखकर ये भोग उन्हें पधराया जाता है और भक्त गणों को आज भी वह भोग मिलता है, परंतु अब मुझे आरोगने की विधा भक्तों को पता चल गई है। जैसे ही वे लड्डू कभी आपको श्री मंदिर में मिले तो आप उसे अपने दांतों से तोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, आप उस लड्डू को अपने मुख में रखिएगा। आपके मुख में रहते रहते वह लड्डू स्वतः ही घुलने लगेगा और फिर आप उसको प्रसादी को आप उसे आरोग सकते हैं। तो आशा है आपको नरसिम्हा देव के लड्डुओं के प्रति जो इतनी विशेष उनकी प्रबल इच्छा थी लड्डू खाने की, और आज भी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी नरसिम्हा रूप लेकर उन लड्डुओं का स्वाद चखते हैं, उन लड्डुओं का आनंद लेते हैं, ये जानकर आपको हर्ष हुआ होगा। ऐसे ही विभिन्न रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल दिव्य राधिका ऑफिशियल से। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।